आप सभी दर्शक योद्धाओं और खिलाड़ी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हेलो। तो इस प्रकार से रमेश धनकर की पहली बॉल लेकर केवटी की टीम से राइट आर्म ओवर द विकेट पहला बॉल इस समय करते हुए यहाँ गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे थे और खूबसूरत गेंदबाजी, गिल्लियां थोड़ी सी चूकी इस समय बॉल को चूमने में और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया। बढ़िया कलेक्टर इस समय आता हुआ। और मैं बता दूं कि पिच में ना दौड़े क्योंकि बारिश हुआ था, पिच के बाहर आप दौड़ेंगे। दोनों टीमों के कप्तान ध्यान देंगे, अपने बल्लेबाज को आप समझाएंगे, बताएंगे। मौका बन सकता है कि यहाँ पर फंसाने का प्रयास करेगा, आसान से कहे टीम मिड विकेट पर खड़े क्षेत्र रक्षक का पहला विकेट इस समय मिलता हुआ। गजेंद्र जैन ने कोई गलती नहीं किया, यहाँ पर मिड विकेट पर खड़े थे और बहुत ही खूबसूरत लालच भरी गेंदबाजी, थोड़ा सा वेरिएशन लाने का प्रयास किया यहाँ पर और उसको समझने में कामयाब नहीं हुए। नई गेंद थी, उठाकर मारने का प्रयास जरूर था मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन कोई मौका नहीं, बल्ले के ऊपरी नहीं भाग को लगा और पहला विकेट का पतन इस समय होता हुआ। सिंगार भाट का कप्तान हमारे बीच आ चुके हैं। आपका मुकाबला इस मैच के बाद मानपुर के साथ खेला जाएगा, तब तक आप अपने डगआउट्स में बैठकर आराम करिएगा, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का आप आनंद लीजिएगा। अच्छा सिंगार भाट भाई, आप अपने सभी टीम अपने प्लेयर का आधार कार्ड लाकर वेरिफिकेशन आप करवा लीजिएगा, उसके बाद तुरंत मैच। तो नंदू भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन नंदू भाई। निश्चित रूप से यहाँ मुकाबला चलता हुआ फार वाला बनाम केवटी के मध्य अवतार तथा तीन ओवर के बाद है पुराना बॉल चले खेल थोड़ा शुरू से पुराना बॉल में सेमीफाइनल में जरा वो तब मजा 6 रन में थोड़ा नया बात नया सूखा भी नहीं है ना और फंस जाए। तब मजा आता है, नहीं तो पूरा बोरियत हो जाते हैं। जब चौका छक्का लगता तभी ठीक तभी मजा पूरा नया सेकंड मैच में खेला तो मतलब 4 सिंह वाला बाल खेलवा होता सेकंड मैच बिना जलाए पुराना हो जाए ना, पुराना हो जाए 6 बार तो ओकर तो पुराना 8 बिना जला पुराना बाल निकर हो दोनों हो जाए ना। हां भगी भी कभी भी भगी और जो जले ही तो भगना चाहिए, तन छोड़ और मैं ऐसे नहीं बालर आशीष सब क्या आधार कार्ड लेके आज तो गाड़ी घुमाते क्रिकेट पर वो तो आदमी कहाँ से चल गई इसे आदमी क्रिकेट पागल है। चलो कहाँ रे कौन सा लाइट देखेंगे, कौन सा वाला काम से मुड़ते ऐसे पट कौन है गाड़ी में यही तरफ गाड़ी है ना, लाइट है कहाँ से है यहाँ निकल जाए पुराना नहीं जा। हाँ हाँ पुराना केंद्र आज मेंटेनेंस हमारा मेंटेनेंस कब है देखना पहले मैं फोन लगा दूँ। कौन है लाइन में अभी आज लाइन में कौन आया है तेरा बोला चल लगा प्रोग्राम ना कैसे होगी वही में कह रहा कहाँ हो गए ठीक धन्यवाद में आज पर बना रहा पता चल मेंटेन भी होगा तो आज छोड़ दो ना कल करवा लेना। हेलो बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर खूबसूरत से एक पहला छक्का इस समय निकलता हुआ। जैसे पहले ओवर की समाप्ति पर बॉल जो गीला हो गया था उसको चेंज किया गया और जैसे पहले पुराना गेंद 3 ओवरों का जो मैच हुआ था 3 ओवरों का गेंद यहाँ पर दिया गया था तो पहली ही बॉल पर खूबसूरत प्रहार और 6 रन। नंदो और खराब विकेट कीपिंग यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा
यहाँ पर अच्छी गेंद थी, डॉट्स कराने में कामयाब हुए थे, लेकिन वहाँ पर बतौर भालर नाखुश, क्योंकि जानते हैं अगर अच्छी गेंद पर आप सही तरीके से विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ेगी। और निश्चित रूप से अच्छी गेंद थी, लेकिन कीपर के द्वारा यहाँ पर मिस फील्डिंग होती है और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इसी चौक के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। एक बार फिर बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे पॉइंट के फील्डर के हाथों में आसान विकेट का पतन होता हुआ, पहला विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर भंवरमाला टीम का। बढ़िया वापसी इस समय नंदू होता हुआ, खूबसूरत वापसी, 2 बाउंड्रीज मिल चुकी थी, 10 रन बन चुके थे और बढ़िया कैच वहां पर, बहुत खूबसूरत कैच, खूबसूरत गेंदबाजी। कप्तान हेमंत दुग्गा, केवटी के कप्तान, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए। भंवरमाला बहुत ही सशक्त टीम, बालोद की टीम यह जानी जाती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करती है और बड़े बड़े टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने का और फाइनल जीतने का भी इसमें दारोमदार रहता है, काबिलियत है इनमें भंवरमाला का। और केवटी की टीम की बात करूं, केवटी में जब फाइनल हुआ था उसमें केवटी के ए टीम ने फाइनल अपना नाम किया था। काफी इस समय आत्मविश्वास बढ़ा होगा। हेमंत का बढ़िया गेंदबाजी, इस समय वाइड का इशारा, आप भी थोड़ा सा पार, और नंदू इस समय, नंदलाल क्या है और सा इस समय एम्पायरिंग की भूमिका निर्वहन करते हुए, और बढ़िया एम्पायरिंग, काफी सूझबूझ भरी एम्पायरिंग करते हुए। खूबसूरत बाहर स्क्वायर लेग के दिशा में उस समय मौजूद यहाँ पर रमेश धनकर, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर या रमेश धनकर, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और विकेट की क्षेत्र रक्षण में भी बहुत ही दमकम दिखने को मिलता है उनका। हेमंत दुग्गा, बढ़िया गेंदबाजी, समय दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ स्कोर बोर्ड पर जा पहुंचा है। 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया प्लेसमेंट, मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरत प्रहार, सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर। लाजवाब प्लेसमेंट, तो हाथ खोलता हुआ नंदू इस समय, दोनों ही बल्लेबाज। निश्चित रूप से पुरानी गेंद है जिसका भरपूर लाभ उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और निश्चित रूप से आते संग एक बढ़िया शॉट, सीधे बैट से खेला हुआ खूबसूरत शॉट, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है केवटी बनाम भंवरमाला के मध्य, जिसमें केवटी टीम ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है और अब तक 2 विकेट छटकाने में भी कामयाब हुए हैं। तो गेंदबाज हेमंत लंबे गत के अच्छे गेंदबाज, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आधी पिच पर भटकी हुई गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया। 60 मिनट आपको ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद गई वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और एक बार फिर से राइट नंबर 2 विकेट बॉलिंग कर रहे 6 ओवर का ये मुकाबला। एक बार फिर से राइट नंबर 2 विकेट लेकर एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों में रन आउट का चांस हो सकता था। यहाँ पर शायद थ्रो मार सकते थे, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 2 विकेट। इसके तुरंत पश्चात ओवर लेकर चमकता हुआ सितारा रमेश धनकर एक बार फिर, पहले ओवर मात्र 3 रन दिए थे, लेकिन उसमें नया बॉल था, बल्ले पर उतनी अच्छी आ नहीं रही थी, और बॉल नया बॉल जब होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए। वरदान साबित होता हुआ नंदू इस समय सेकंड ओवर, जैसे ही बॉल पुराना मिला 17 रन बटोरे उस ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करते हुए क्या मौका बन सकता है, डीप विकेट पर क्षेत्र रक्षक तैयार है, वहां पर हेमंत दुग्गा, कैच, लाजवाब विकेट, और पहली बॉल पर वापस भेजा पवेलियन की राह पकड़ते हुए बल्लेबाज मोहित। मात्र 1 रन अपनी टीम का जोड़ पाए, अपने निजी स्कोर 1 रन पर वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए। बल्ले के ऊपरी भाग को लगा, स्टिकर पर लगी बॉल, उतना ज्यादा दूरी नहीं मिली, हाइट ज्यादा थी बॉल, और कोई मौका नहीं वहां पर छोड़ा नहीं। वहां पर हेमंत दुग्गा ने आसानी से कैच लपका और तीसरा विकेट का पता नहीं समय होता हुआ। निश्चित रूप से बढ़िया मुकाबला चलता हुआ इस मुकाबले में। जहां तक बात करूं, मैं भंवरमाला टीम अच्छी खासी मजबूत टीम मानी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं भंवरमाला का पहला मुकाबला देख रहा हूं इस विवाह स्मृति कप में। भंवरमाला की टीम कितनी अच्छी खेलती है पहले मुकाबले में पता चल जाएगा, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां पेश करने के लिए केवटी जैसी बड़ी टीम उनके सामने है। और निश्चित रूप से धनकर जी की अगली गेंद लेकर एक बार फिर से सामने वाले बल्लेबाज के लिए, नए बल्लेबाज के रूप में बढ़िया तरीके से खेलना चाहते थे, बढ़िया अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम इस अपील पर। कीपर ने गेंद को पकड़ते ही एक अपील की, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, और अंपायर का डिसीजन आता हुआ नॉट आउट करार का। और बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य आज के दिन का पहला मुकाबला। राइट नंबर 2 विकेट एक बार फिर अगली गेंद लेकर सामने वाले बल्लेबाज के लिए, इस बार बढ़िया शॉट कनेक्ट हुआ है,
और बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हुआ है। कैंजयन एकेडमी क्रैकिंग 6 के लिए लाजवाब स्टॉप, पुरानी गेंद और स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ओवर पिच थी ऐसे लगा मुझे, और बल्ले के पास, बल्लेबाज के पास हाथ खोलने का बढ़िया मौका मिला। स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत पर हाथ 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी इस समय आता हुआ। आगे पीछे एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत पर हाथ, कोई मौका नहीं हेमंत दुकर के पास, और खूबसूरत बैक टू बैक 2 छक्का इस समय हासिल करते हुए नंदू लगातार 2 गेंदों पर ओवर पिच गेंदबाजी कर रहे हैं। यार्कर लेंथ की गेंदबाजी का ट्राई नहीं कर रहे हैं, ना फिर शॉर्ट गेंदबाजी का तैयार, शॉर्ट गेंदबाजी को नहीं फेंक रहे हैं, ओवर पिच बॉल डाल रहे हैं, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आ रही है बॉल, और खूबसूरत प्रहार इस समय बल्लेबाज प्रदीप अपने दोनों हाथों को खोलते हुए लाजवाब बल्लेबाजी। एक बार फिर क्या मौका बन सकता है, या फिर एक लगातार हैट्रिक छक्का इस समय मिलता हुआ, हैट्रिक छक्का इस समय लाजवाब बल्लेबाजी प्रदीप के द्वारा। धनकर के बॉलों को पूरी तरह से इस समय लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ते हुए हैट्रिक छक्का पर नहीं है। बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी इस समय प्रदीप के द्वारा आता हुआ, आगे बढ़कर मारने का प्रयास, आप स्टंप में रखी बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति पर 3 बहुत ही जबरदस्त छक्का बटोरने के बाद 33 रन वर्सेस भंवर मलकमत है मुकाबला। चलता हुआ बल्ला छूट गया यहाँ पर, और एम्पायर जैसे तैसे बचते हुए, देखिएगा हमारे बहुत ही नाजुक से एम्पायर है हमारे नंदलाल भैया, उनको ना लगे। गेंदबाजी लाइन पर आगे बढ़कर मारने का प्रयास, इस समय फाइन खेला, फाइन लेके दिशा में 2 खिलाड़ी विकेट कीपर के साथ चाहते हुए दूसरे रन के लौट चुके, क्या पर आपका चांस हो सकता है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के मध्य, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट आता हुआ नंदू। निश्चित रूप से बढ़िया फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा, जितनी अच्छी फील्डिंग उतनी थ्रो, लेकिन उससे भी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का खूबसूरत साथ दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ विकेटों के बीच में दौड़ा लगाकर अपनी टीम के लिए 2 रन बनाते हुए, और इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। चौथा ओवर रनिंग पर है, बॉलिंग का भार संभाले सामू। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प मुकाबला, आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ इस बीच भंवरमाला वर्सेस केवटी के मध्य। निश्चित तौर पर बात करें दोनों टीमें, कोई भी इस मुकाबले को जीतकर अपना अगले दौर में क्वालिफाई कर जाएगा। इस युवा स्मृति कप में हारने वाली टीम के पास कोई चांस नहीं है। निश्चित रूप से हर मैच यहाँ नॉकआउट दौर का चलता है। निश्चित रूप से जब बल्लेबाज ने 3 गेंदों पर 3 छक्का लगाया, उन्होंने रन रेट को जो है थोड़ा सा संतुलन बनाया है। इस वक्त 10 के अवसर से चलता हुआ ये रन रेट, ये बढ़िया शॉट है, लेकिन वहां का फील्डर तक पहुंच पाएगी। गेंद 1 बाउंस यहाँ पर खराब है, फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए 1 बाउंस गेंद टप्पा जरूर खाया था। मौका यहाँ पर था ऐसा मुझे लगा। मेरे हिसाब से अगर चौका बचाने की जगह अगर कैच के लिए जाते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि आराम से कैच विकेटों का पतन हो सकता था। और निश्चित रूप से इस प्रकार के दोनों टीमें यहाँ हाफ चांसेस को आपको कन्वर्ट करना होगा फुल चांसेस में। और निश्चित रूप से आज इस टूर्नामेंट का 5वां दिन, और 5वां दिन का एक बेहतरीन मुकाबला खेला जा रहा है। इसके तुरंत पश्चात एक और बढ़िया मुकाबला खेला जाएगा मानपुर बनाम सिंगारबाग। बढ़िया वापसी श्यामू के द्वारा, एक चौका जरूर लगा था स्क्वायर लेग के ऊपर से, खूबसूरत प्रहार था, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े क्षेत्र रक्षक को थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुकाबला इस समय, हर मैच नॉकआउट मुकाबला होगा। एक मैच अगर आप हार जाते हैं तो वापस आपको अपने गृह ग्राम की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, आपसी तालमेल बहुत ही लाजवाब इस समय देखने को मिलता हुआ। निश्चित तौर पर अभी जो बल्लेबाजी करे, लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्का, एक से बढ़कर एक छक्का लगाने में कामयाब हुए थे। और छक्का भी किसके विरुद्ध? रमेश धनकर, जो स्ट्राइकर गेंदबाज है, अपने टीम के प्रमुख गेंदबाज है रमेश धनकर, उनके विरुद्ध आप अपने स्ट्रेंथ गेंदबाज के अगर छक्का लगा लेते हैं तो लाजवाब बल्लेबाजी प्रदीप का, बॉटम हैंड कमाल का है उनका, जैसे बल्ले उनका स्विंग होता है, बाउंड्री के बाहर बॉल नजर आती है। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर भंवरमाला टीम का स्कोर जा पहुंचा है 45, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेटों के नुकसान पर 45 रन बना चुकी है यहाँ पर भंवरमाला। बढ़िया वापसी इस समय
पहले ओवर में मात्र 3 रन, उसके बाद दूसरे ओवर में 17 रन बनाए थे तो 19 रन हुआ था। पिछले ओवर में 3 खूबसूरत गगनचुंबी प्रहार के बाद निश्चित रूप से यहाँ से काउंटी के गेंदबाज को चाहिए कि 2 बढ़िया ओवर निकाले। और यहाँ पर फील्डर क्या कैच के लिए कैच, लेकिन एक वक्त जान हड़क में थी कि दोनों फील्डर टकरा ना जाए। टक्कर इतनी जोर से होती कि शायद किसी खिलाड़ी को घायल भी होने का चांस था। यहाँ पर बहुत ज्यादा यस नो कोई कॉल नहीं और सीधा दोनों झपट पड़े थे गेंद पर, लेकिन क्या कमाल का कैच पकड़ा है एक हाथों से, अनबिलीवेबल कैच। और दोनों जो क्षेत्र रक्षक थे जो टकरार दोनों नकुल हैं, पांडव के भाई नकुल। निश्चित रूप से आपस में अगर टकरा जाते तो इतना स्पीड था कि पता नहीं तुम कहां मैं कहां। कौरव से लड़ने के बजाय पांडव अपने आप में लड़ रहे थे दोनों। और निश्चित रूप से यस नो का कॉल जो होता है उसको आप करना चाहिए बतौर फील्डर। यस नो चांस लेना चाहिए बतौर, अगर आपकी टक्कर होती तो बहुत जोर से टक्कर हो सकती थी, क्योंकि दोनों फील्डर काफी तेज गति के साथ गेंद की ओर झपट्टा मार रहे थे। और निश्चित रूप से अगर आप देखें तो यहाँ कम से कम आपको चाहिए कि यस मैं जा रहा हूँ कॉल के लिए या कैच के लिए, अपने आप में एक जो बात है वो अलग तरह का मुकाबला है। और निश्चित रूप से विकेट का पतन होता हुआ और निश्चित रूप से मैच में थोड़ा सा विराम आता हुआ राम यहाँ से कैटी को चाहिए 11 बढ़िया गेंद निकाल लीजिए बतौर गेंदबाज। अगर आप 55-60 तक अगर रोकने में कामयाब हुए तो अच्छा स्कोर पर जाएंगे। खराब गेंद है जिसका बढ़िया तरीके से खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है और जब तक के फील्ड करेंगे आसानी के साथ एक और रनों का इजाफा होता हुआ। और निश्चित रूप से राम अगले गेंदबाज के रूप में बढ़िया गेंदबाजी निकालना होगा। 4 विजय उइके जी, आग्रह आपसे मंच पर आकर संपर्क करिएगा। आप पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप मंच पर आने कष्ट करिएगा। लांगवान के ऊपर से करारा इस समय आता हुआ खूबसूरत छक्का बटोरते हुआ नंदो, कमाल की बल्लेबाजी। आप बोल रहे थे कि कैसे बल्लेबाजी करते हैं, बनाने यार मैं लाजवाब बल्लेबाजी इस समय आता हो, खूबसूरत बल्लेबाजी बल्ले के बिल्कुल बीचे बीच और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन पर खड़े क्षेत्ररक्षक को कोई मौका नहीं बॉल को रोकने का और राम के बॉल को प्रहार इस समय करते हुए और लंका की ओर भेजते हुए इस समय बड़ा प्लेसमेंट स्क्वायर लेग और मिड विकेट के मध्य वहां क्षेत्ररक्षक तैयार है, आसानी से रोका। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। इसके बाद एक और ओवर आएगा, लेकिन काफी बेहतरीन शुरुआत, काफी लाजवाब बल्लेबाजी इस समय भंवर वाला के दोनों बल्लेबाज, एक ओर प्रदीप और दूसरी ओर जामेंद्र। अच्छा, प्रदीप आउट हो चुके हैं, तारिंद और जामेंद्र अगर मैं गलत ना हूं तो ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए हुए हैं और अभी तक टिके हुए हैं। बढ़िया बल्लेबाजी इस समय, लेकिन हाथ खोलना होगा दोनों ही बल्लेबाज को। निश्चित रूप से पीछे स्लोअर गेंद जिसको बल्लेबाज पढ़ने में असफल हुआ और एक स्लोअर के साथ गेंद पर उंगलियां फेरी थी बतौर गेंदबाज और निश्चित रूप से अच्छा ओवर समाप्त होता है। 1 छक्का जरूर खाया लेकिन 1 विकेट लेने में सफल हुए। बल्लेबाज चाहेगा कि इस ओवर में कम से कम 12-15 रनों का ओवर निकाले, लेकिन देखना होगा कहां तक निकाल पाते हैं। सुरेंद्र की ये राइट ओवर विकेट, पहली गेंद बढ़िया, पहले ही बढ़िया गेंद, वहां पर 5 और बढ़िया बॉल निकालने की जरूरत है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ और डीप स्टॉक ओवर पर एक खिलाड़ी 30 के रेखा से बाहर जो बाउंड्री से उसे रोकने के लिए इसमें लगाई हुई है केओटी के कप्तान। 5 गेंद से अंतिम ओवर का राइट आर्म ओवर विकेट से कमाल की गेंदबाजी के लिए अभी खेल दिया। 5वां विकेट का पतन इस समय होता हुआ। अच्छी वापसी, खूबसूरत वापसी जिस प्रकार से केओटी कप्तान चाहेंगे कि अच्छी गेंदबाजी करे, उसी प्रकार से यह गेंदबाज इस समय अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए लाजवाब गेंदबाजी। गिल्लियां भी खेल दी, गुड लेंथ पर बॉल थोड़ा सा अंदर आई बॉल टप्पा खाने के बाद और गिल्लियां भी खेल दी। बल्ले पर अगर आती तो निश्चित तौर पर बड़ा प्रहार हो सकता था, लेकिन बल्ले को छुआ भी नहीं बॉल और गिल्लियां के स्टंप पर जा लगी बॉल और इसी के साथ 5वां विकेट का पतन होता हुआ। बढ़िया वापसी इस समय केवटी की टीम। शिवेंद्र पटेल बहुत ही अनुभवी गेंदबाज और अंतिम ओवरों में गेंद अगर दिया है नंदू तो निश्चित तौर पर अपनी टीम को बहुत ही प्रमुख गेंदबाजों में से एक होगा। निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होता कि आप लास्ट ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और आप 2 बढ़िया गेंदें निकालने में कामयाब होते, 4 और बढ़िया गेंद निकाल सकते हैं क्या यहाँ पर तो गेंदबाज। ये भी गेंद अच्छी है,
हालांकि सिंगल मिलेगा लेकिन वहां पर अच्छी गेंद है। हालांकि सिंगल मिल चुका है दोनों बल्लेबाज ने। जब तक कि फील्ड करते लॉन्ग का फील्डर तब तक दोनों बल्लेबाज ने के साथ अपना छोर चेंज कर लिया। इस प्रकार से टीम का स्कोर जा पहुंचा 54 रन। मात्र 3 गेंदों का खेल बचा है इस पहले इनिंग का खेल में और 3 गेंदों का किस प्रकार से निकालेंगे देखना होगा। बदल बल्लेबाज चाहेंगे कि 3 गेंदों पर बड़ा प्रहार करे, कड़ा प्रहार करे, लेकिन क्या आप प्रहार कर पाएंगे? राइट नंबर 2 की रबड़ी गेंद, ये बढ़िया गेंद है। बढ़िया गेंदबाजी, स्लोअर थोड़ा सा लगा मुझे, इस बालों में उंगली फेरी थी इस समय, जो गति चाहते थे बल्लेबाजों के हिसाब से आई नहीं, थोड़ा सा रुक कर आई बॉल। यही कारण है कि मात्र 1 रन शॉर्ट मिड विकेट पर क्षेत्ररक्षक ने अच्छा क्षेत्ररक्षण किया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के मध्य। 1 रन से अपने आप को संतुष्ट होना पड़ेगा। 4 गेंदों में मात्र 2 रन बना नंदू अभी, तो बढ़िया गेंदबाजी शिवेंद्र के द्वारा। तरफ से जितनी तारीफ करूं उतनी कम इस बॉलर की। चाहिए कि लास्ट ओवर जो गेंदबाज रहता है अमूमन दबाव रहता है, लेकिन खराब गेंद है। लेकिन क्या बाउंड्री के बाहर जाएगी? वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से खूबसूरती के साथ खेला गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी समय आता हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी, अच्छी वापसी। अब यॉर्कर लेंथ का बॉल यहाँ पर जड़ पर रखी बॉल, बल्ले पर उतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ। शॉर्ट मिड ऑन पर खड़े क्षेत्ररक्षक ने अच्छा क्षेत्ररक्षण किया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ निर्धारित 6 ओवर की समाप्ति होता हुआ, निर्धारित 6 ओवर की समाप्ति पर 60 रन 5 विकेटों के नुकसान पर मात्र 7 रन ही इस ओवर में आया है। 1 छक्का 8 रन जामेंद्र के द्वारा। रिवर्सिंग मारने का प्रयास, प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत, यहाँ पर लाजवाब प्लेसमेंट आता हुआ। पॉइंट और कवर के मध्य खूबसूरत प्रहार, सीमा रेखा के बाद पहली ही बॉल को चौका भेजने का जो कोशिश था वो कामयाब होता हुआ। श्यामू के बल्ले से निकलता हुआ लाजवाब बाउंड्री, तो 4 रन के साथ अपने और अपने टीम का खाता इस समय खुलता हुआ। और जिसका जो अगला मुकाबला है उसमें अगर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप आइए। जिनका नहीं हुआ, सिंगारघाट और वानपुर का कप्तान, जिनका इस बीच कमाल का स्ट्रोक, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। एक ऑफ साइड पॉइंट के बगल से रिवर्स स्वीप पर कमाल का शॉट, उसके बाद डीप पॉइंट लेग पर खूबसूरत शॉट, यानी कि 2 गेंदे 8 रन। मानपुर टीम के कप्तान और सिंगारघाट टीम के कप्तान, जिन खिलाड़ियों का आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो यार उंगली के सहारे आप अपना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये तीसरी बाउंड्री है, ये तीसरा, यह चौका नहीं है, छक्का है। लाजवाब बल्लेबाजी, पहले ओवर में कमाल के बल्लेबाजी सामू के द्वारा, बेहतरीन बल्लेबाजी सामू के द्वारा, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी। अब कहां रखेंगे ऐसे में क्षेत्ररक्षक और सर्कल की पाबंदी। नया गेंद में आप 6-4-10 14 रन अगर जोड़ लेते हैं तो लाजवाब बल्लेबाजी श्यामू के द्वारा। पूरी मनसा इस समय अपना जाहिर करते हुए कि भाई हमें पुराना और नया गेंद से कोई मतलब नहीं, हमको तो अपना शॉट लगाना है, और जितने भी शॉट लगाए हैं वो विकेट। एक बार फिर रिवर्सिंग मारने का प्रयास का मौका बन सकता है, काफी दूर वहां पर 2 रन के लिए लौटना चाहते थे, यहाँ पर आसानी होता है पर 2 रन के लिए वापस भेजा, लेकिन श्यामू ने कोमल को 2 रन हो सकता था यहाँ पर। हेलो, बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत खूबसूरत शुरुआत इस समय आता हुआ। कोमल इस समय स्ट्राइक लेंगे। 15 रन बन चुका है टीम का, पहला ओवर से प्रगति पर चलता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, इसी प्रकार से थोड़ा गेंदबाजी करनी होगी भौर मलक की टीम को। नहीं इतनी सशक्त है, ऊपर से 60 रन आपको 5 रन और मिला, कम किया गया है, तो निश्चित तौर पर काफी खराब गेंदबाजी और बेहतरीन शुरुआती इस समय होता हुआ केवटी की टीम का। बढ़िया गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदों में डॉट कराने में कामयाब इस समय जामेंद्र। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति पर 2 चौके और 1 छक्के के बदौलत 15 रन बना चुके हैं। तो 3 ओवरों का बाद वाला जो बॉल इस समय दिया जाएगा, जो और मदद करेगी इस समय बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी में थोड़ी सी राहत की सांस लेने का मौका इस समय नहीं मिलेगा। 3 ओवरों वाला मैच का बॉल आती है, पुराना बॉल आती है। बढ़िया बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी श्यामू और कोमल के द्वारा। श्यामू ने
3 गेंदों में करारा चौका और छक्का बटोरते हुए और एक सिंगल के बदौलत 15 रन पर इस समय खेल रहे हैं। गेंदबाज का नाम है ईश्वर, भगवान राघवेंद्र सरकार ईश्वर इस समय खुद गेंदबाजी लाइन पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके कंधे पर जिम्मेदारी इस समय भंवर मलक की टीम को जो स्कोर दिए हैं, भंवर मलक टीम ने जो स्कोर दिए हैं 56 रन, उसे कम से कम रोक सके। राइट आर्म ओवर द विकेट श्याम के लिए और खूबसूरत प्रहार यहाँ पर, लेकिन मिड विकेट पर क्षेत्ररक्षक तैयार, खराब क्षेत्ररक्षण आता हुआ वहां पर आसानी से कैच हो सकता था। उनके हाथों में गई बॉल, लेकिन उनके हाथों से छिटकती हुई विकेट के बाउंड्री के बाहर इस समय जाता हुआ 4 रन मिलता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी इस समय और पहला विकेट का पतन हो सकता था। डेड बॉल है, तार को लगा है इसलिए डेड बॉल, क्षमा चाहूंगा क्योंकि यह समिति का निर्णय है। अगर तार को लगकर कैच भी अगर लेते हैं तो आउट नहीं होगा और चौका भी अगर जाता है तो फिर डेड बॉल रहेगा तो रन नहीं मिलेगा। तो जीवन दान के साथ साथ डेड बॉल आता हुआ श्यामू। बढ़िया खूबसूरत इस समय मैच चलता हुआ, जो विद्युत तार जो गई हुई है, विद्युत लाइन जो गई हुई है मैदान के बीचों बीच अगर लगता है तो चाहे कैच हो जाए चाहे छक्का हो, डेड बॉल होगा। डेड बॉल होगा तो वापस गेंदबाजी फिर करनी होगी गेंदबाज को। बढ़िया प्लेयर खूबसूरत प्लेयर लेके दिशा में कोई क्षेत्ररक्षक वहां पर तैयार नहीं, सीमा रेखा के बाहर चौका मिलता हो तो पिछले जो चौका गया था उसको इस समय कमाते हुए लाजवाब प्लेसमेंट आता हुआ इस समय श्यामू इस समय 1 मैन आर्मी छाते हुए घंटी की टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए 19 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा। दूसरा ओवर प्रगति पर इसमें चलता हुआ ईश्वर गेंदबाजी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं नंदू, कुछ उसी प्रकार थोड़ा सा अभी बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट। एक बार फिर लॉन्ग ऑन पर क्षेत्ररक्षक तैयार, अच्छा क्षेत्ररक्षण करते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा श्यामू को। कोमल इसमें स्ट्राइक पर आएंगे और थोड़ा सा इसमें जो रन रेट बढ़ रहा था थोड़ा सा कम होता हुआ 1 रन से संतुष्टि इस समय मिलता हुआ कोमल इस समय स्ट्राइक पर रहेंगे। गेंदबाज वहीं ईश्वर एक बार फिर और निश्चित रूप से कमाल की ओपनिंग साझेदारी होती हुई इस वक्त कोमल और साबू के बीच लगातार बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, क्रिकेटिंग शॉट लगा रहे बतौर बल्लेबाज। एक और खराब गेंद लेकिन सीधे वहां पर साफ फील्डर के हाथों में जब तक फील्ड करेंगे थोड़ी सी मिस फील्डिंग जिसके कारण 1 रन मिलता हुआ। लेकिन क्या कमाल की शुरुआत इस वक्त की टीम की ओर से 56 रनों के लक्ष्य का क्या खूबसूरती के साथ पीछा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पहले ही पावर प्ले का जो नियम है, ऐसा लग रहा है कि साबू तो डगआउट से सेट होकर आ रहे। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद छक्का। ऐसा लगा कि डगआउट से सेट होकर आए, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए और धीरे धीरे ही सही दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। रिवर्सिप का बढ़िया प्रयास, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। ये ओवर अच्छा साबित होता हुआ, लेकिन टीम का स्कोर जो रन गति चाहिए इस वक्त की टीम को रन गति मिलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन बगैर विकेट के नुकसान पे। बढ़िया शुरुआत, लाजवाब शुरुआत यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। अभी तक सामू ने काफी प्रभावित किया है अपनी टीम के लिए और एक बार फिर रिवर्सिप का बढ़िया प्रयास, लेकिन इस बार गेंदबाज सफल हुए हैं। जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर का डिसीजन आता हुआ नॉट आउट का है। 56 रनों का टारगेट मिला है, 56 रनों के टारगेट का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, यानी कि बढ़िया शुरुआत कहूंगा। बगैर विकेट खोए आपने अगर 21 रन बनाए हैं, अगर यहाँ बची हुई 1 या 2 गेंद पर अगर आप एक आध बाउंड्री ले लेते हैं तो तेज शुरुआत होगी। लेकिन विकेट का ये शायद ऐसा लग रहा है कि आज भंवर माला के खिलाड़ियों को गेंद सही तरीके से जज करने में, कैच लेने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोड़ो कैच तो फिर मैच या फिर समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन बगैर विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर सिंगार बाग के कप्तान का अवगत करा दूं कि ड्रेस कोड आप अपना अनिवार्य रूप से कहीं से करा लीजिए, नहीं तो सामने वाली टीम को 5 रन मिल जाएंगे। निश्चित रूप से पहले दिन से नियम लागू हो चुका है और निश्चित रूप से क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें ड्रेस कोड अनिवार्य है। भले ही गांव के क्रिकेट प्रतियोगिता में आप ड्रेस लगा कर ना जाए फिर भी आपकी टीम को एंट्री दिया जाता है, लेकिन यह बड़ी टूर्नामेंट 2 ओवर की समाप्ति पर पावर प्ले का समाप्त हो चुका है। 21 रन बिना कोई विकेट गंवाए और श्यामू जैसे बल्लेबाज को आसानी कैच, एक आसानी 24 गेंदों में 35 रन की दरकार है। श्यामू जैसे बल्लेबाज को अगर कैच पकड़ने में कामयाब नहीं होती, वो भी एकदम इजी कैच, आसानी से कैच विकेट कीपर ने वहां पर छोड़ा है तो निश्चित तौर पर काफी लापरवाही। अगर ये श्यामू का विकेट हो पाता तो निश्चित तौर पर थोड़ा दबाव जरूर महसूस होता, लेकिन एक भी विकेट अभी नहीं हुआ है और 21 रन का जो स्कोर है वो हासिल कर लिए हैं। गेंदबाज के नाम है तारिन,
बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर जड़ पर रखी थी बॉल, पैरों पर लगी बॉल, जूते पर लगी बॉल। यहाँ पर स्क्वायर लेग पर यहाँ पर फ्लिक करने का प्रयास जरूर था, लेकिन बल्ले पर आई नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी इस समय आता हूँ। यार्कर लेंथ पर रखी हुई बॉल थी, किसी बल्लेबाज को मौका नहीं इस समय उस बॉल को जवाब देने के लिए। काफी खराब गेंदबाजी, शॉर्ट पिच बॉल और सीमारे गेंदबाज स्क्वायर लेके ऊपर से करारा प्रहार और ये छेदन मिलता हुआ कोमल के बल्ले से निकलता हुआ, तो कोमल का भी बल्ला बोल रहा है नंदू। निश्चित रूप से अगर साथी खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो तो आपके ऊपर दबाव नहीं रहता, क्योंकि रन गति जो है चलते रहता है, स्कोर बोर्ड जो है चलते रहता है। तो बतौर बल्लेबाज ये खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, जिसको बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया। वहां पर स्क्वायर लेग का फील्डर जरूर खड़ा था, लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद का यंत्र मैक्सिमम के लिए यहाँ पर मिलता हुआ। और धीरे धीरे सही और बढ़िया शुरुआत, तेज दरवार शुरुआत, अच्छी शुरुआत यहाँ पर क्योंकि टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच में। तू डाल में पास एक बार फिर से दोनों ओपनर बल्लेबाज। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कुछ इसी प्रकार से बल्लेबाजी इस समय करते हुए निश्चित रूप से दोनों बल्लेबाज और बीच से उड़ाकर मार दिया, कमाल की बल्लेबाजी। सीमा रेखा का बाहर लाजवाब कैच और एक हाथों में पकड़ा, एक हाथों में कैच पकड़ा है। वहां पर कौन पकड़ा है कैच? गोलू। गोलू द रेटिव, बड़ा नाम है माई पल्टन का, जिन्होंने 20 रुपया आकर लेकर जाएंगे। मात्र 20 रुपए गोलू, 20 रुपया मात्र 20 रुपया, ज्यादा आपके रास्ते के लिए फ्री है। आप आइए और 20 रुपए का इनाम ले जाइए। माई पलटा है दर्शक, और मैं आप देख पा रहा हूँ कि आज लड़कियां आई हैं, तो लड़कियों से बोलना चाहूंगा कि आप चांस लीजिए। अगर आपने कैच लपक लिया तो 301 रुपए नगद लेकर जाइए। अगर आपने गेंद को टच भी कर लिया तो 101 रुपए का नगद पुरस्कार लेकर जाइए। मैं बता दूं, आज बालिका दिवस है, बच्चों का दिवस है। सभी बालिकाओं को विश्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बेहतरीन शुभकामनाएं। रिवर्स मारने का प्रयास, लाजवाब प्लेसमेंट इस समय थर्ड मैन के दिशा में खूबसूरत प्रयास यहाँ पर आता हुआ, लाजवाब प्लेसमेंट नंदू, क्योंकि ओस की बूंदे होती है बेटियां, बिल्कुल ओस की बूंदे होती है बेटियां, बाबुल को दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो सिर्फ एक कुल का, दो कुल की लाज होती है बेटियां, दो कुल की लाज होती है बेटियां। एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मैं, मंच पर बैठे सभी। लाजवाब प्लेसमेंट, खूबसूरत प्लेसमेंट। और बता दो, कैच पकड़ते हैं तो कैच पकड़ते हैं बालिकाएं, आज आपका दिन है। अगर आप कैच पकड़ते हैं तो 501 रुपए, चाहे आप कैसे भी पकड़े, हाथ से पकड़े, झौवा लान के पकड़े, टॉक्सिन पकड़े, कनोजिम पकड़े, चाहे चरहिया पकड़े, जैसे भी पकड़े, लेकिन 501 रुपया देंगे, क्योंकि आपका आज आपका दिन है, आज आपका दिन है, क्योंकि आज है बालिका दिवस। उसने सारी कुदरत को बुलाया होगा नंदू, उसने सारी कुदरत को बुलाया होगा, फिर उसने ममता का अश्क समाया होगा, कोशिश होगी परियों को जमीन पर लाने की, तब जाकर खुदा ने बेटियों को बनाया होगा। निश्चित रूप से इस बीच विकेट का पता होता हुआ टीम का स्कोर काफी आगे बढ़ चुका है, और टीम का स्कोर ओवर के समाप्त टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, यानी कि 13 रनों की बस दरकार है, 7 से 13 रनों की दरकार है। बची हुई 18 गेंदों पर केवटी को यह मुकाबला जीतने के लिए 13 रनों की दरकार है। चाह रहा था कम से कम धनकर आए। कप्तान हेमंत दुग्गा इस समय बल्लेबाजी लाइन पर आते हुए 18 गेंदों में 13 रन की दरकार इस समय जीत के लिए। और मैं यही चाहूंगा भंवरमला के कप्तान से कि थोड़ा सा टाइट गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण, थोड़ा सा जो जिस प्रकार से उनका नाम है भंवरमला बालोद की सशक्त टीम, थोड़ा सा इस समय क्षेत्र रक्षण में उनका कमजोरी कड़ी मुझे दिखने को मिलता हुआ। अगर क्षेत्र रक्षण आपका मजबूत ना रहा तो बड़े टूर्नामेंट में केवटी जैसे टीम को हरा पाना मुश्किल होगी। अभी भी उम्मीद जरूर है कि अगर अच्छी गेंदबाजी अगर करें, 18 गेंदों में 13 रन की समय दरकार है। गेंदबाज का नाम ईश्वर, एक बार फिर गेंदबाजी लाइन पर, जिन्होंने पिछले ओवर बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया था। ईश्वर राइट आर्म ओवर द विकेट से श्यामू के लिए। अगला मुकाबला मानपुर बराम सिंगार भाट, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाएगा। इस बीच बढ़िया शॉट सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में, लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक की फील्ड करेंगे आसानी के साथ एक और रनों का इजाफा। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता मात्र शेष, और मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सही साबित होता हुआ, क्योंकि आसानी के साथ 56 रनों के लक्ष्य तक पहुंचेगा, आसानी के साथ पहुंच रही है। मात्र 12 रनों की दरकार है, और
मानपुर टीम के कप्तान और सिंगारबाद टीम के कप्तान, कांकेर सिंगारबाद टीम के कप्तान टॉस किया जाइएगा, आपका टॉस कराया जाना है। बढ़िया गेंदबाजी और शायद मानपुर की टीम ने अपना पॉइंट एंड चॉइस कर लिया है। अब सिंगारबाद की टीम को चाहूंगा कि ये जो मंच के राइट साइड में जो पवेलियन है वहां आप अपना स्थान बना लीजिएगा। नंदू भाई एक चीज और बता रहा हूँ, मानपुर जब से आई हुई है उसी दिशा में यहाँ पर डगआउट बनाए हुए, जैसे उनका प्रिय डगआउट क्षेत्र है। बढ़िया प्लेसमेंट, इसी के साथ खूबसूरत प्रहार सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग की दिशा में खूबसूरत चौका बटोरते हुए और इस चौका के साथ 48 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। लाजवाब बल्लेबाजी इस समय आता हुआ, खूबसूरत बल्लेबाजी। मात्र 8 रनों की दरकार, औपचारिकता मात्र शेष 9 विकेट हाथ में है, गेंदे भी कम से कम 15 से 16 गेंदे शेष। तो यहाँ से केवटी की टीम आसानी के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और आसानी के साथ पहुंचेगी। इस बीच बढ़िया सारवा प्रसाद के फील्डर के द्वारा थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती है, दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ सिंगल लेते हुए साबू के बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर एक बार फिर केवटी अपने पहले मुकाबले में अपनी छाप छोड़ती हुई अपनी खेल के साथ। और निश्चित रूप से अगला जो मुकाबला है, एक और मानपुर मोहलामबगड़ चौक की टीम, दूसरी ओर कांकेर जिला की सिंगारबाद की टीम को मध्य मुकाबला होना है। और निश्चित रूप से नव नवेली जिला, और इस बीच क्या खूबसूरत शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और खूबसूरत शॉट सामू के पहले से निकलता हुआ गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी इस समय श्यामू के दर लगातार सभी गेंदबाजों को प्रहार करने में कामयाब हुए। श्यामू खूबसूरत बल्लेबाजी, इस ओवर के इस ओवर में 2 रन 2 चौके बटोरने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। खूबसूरत बल्लेबाजी इस समय केवटी के बल्लेबाजों के द्वारा आता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी, ये पहले करना था, ये पहले करना था। अगर श्यामू का विकेट पहले ले लेते थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस करते, लेकिन इसमें काफी देर हो चुकी है। इसी तरह ओवर की समाप्ति को 4 ओवर की समाप्ति पर करने के लिए ऐसा लगा था कि आप जो है दबाव से सेट होकर आए, तो आप किस माइंड गेम के साथ आए, किस माइंड सेट के साथ आए, तो आपको किस प्रकार की बल्लेबाजी करना है, हमको 56 तक पहुंचना है, तो किस माइंड सेट के साथ बल्लेबाजी करना है। बस ये बोल रहे हैं कि आपने जब डगआउट से बल्लेबाजी करने के आए थे, ऐसे ही शुरू से ही सोच के आता हूँ डगआउट से कि पावर प्ले से ही रन लेना चालू कर, और मेरा खेल ऐसे ही शुरू से स्पीड रहता है। भले कभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, लेकिन शुरू से स्पीड। तो क्या माइंड सेट के साथ अगला मुकाबला आपके साथ इसमें जो भी जीत उस टीम के साथ है, तो क्या सोचते हैं आपकी टीम क्या क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, कहाँ तक देख रहे हैं आपके, जिस प्रकार से आपकी टीम का जो प्रदर्शन है, क्या सोचते हैं आपकी टीम कहाँ तक पहुंच रही है? क्वार्टर फाइनल तक हो सकता, बस क्वार्टर फाइनल तक। उम्मीद यहाँ हर टीम उम्मीद लेकर आएगी कम से कम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन आप कह रहे हैं क्वार्टर फाइनल तक। क्या आपकी टीम सेमीफाइनल नहीं जा रही है क्या? अगर धक्का इसमें जो भी जीतेगी उसके साथ क्या वो मुकाबले को देखते हैं, आप जीत जाएंगे वो मुकाबले? जीत गए। तो बढ़िया, धन्यवाद इस मुकाबले के।